नमस्कार विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी लोगों का आरएस बाबा पर। आई होप आप लोगों को कंटेंट पसंद आ रहा होगा। जरूर शेयर कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार अनुच्छेद 23 और 24 जो है इसको हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। सबसे पहले है अनुच्छेद 23 जिसमें लिखा गया है कि मानव दुर्व्यापार, ठीक है, और बलात् श्रम का निषेध इसके अंदर किया गया है। दुर्व्यापार मतलब अगर इंसान को वस्तु की तरह व्यापार के काम में लिया जाए तो वो बिल्कुल गलत है। इसके तहत जो है सजा का प्रावधान है। बलात् मतलब बलपूर्वक जो श्रम करवाया जाता है। जैसे राजस्थान के अंदर सागड़ी प्रथा थी, उसको बंद कर दिया गया है। तो सागड़ी प्रथा थी, है ना, वो बंद कर दी गई है, वो भी बलात् श्रम के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो अनुच्छेद 23 जो है वो मानव दुर्व्यापार और बलात् श्रम के निषेध के बारे में उल्लेख करता है। अनुच्छेद 24 देखिए, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कार्यों में नहीं लगाया जा सकता है। जैसे मान लीजिए पटाखों का कारखाना है, दिया सलाई का कारखाना है, मेडिकल है ना, कोई रासायनिक उद्योग है, वहां पर 14 वर्ष से कम उम्र को हम जो बच्चे हैं उनको हम लोग रोजगार में नहीं लगा सकते हैं। इसके लिए राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग बनाया गया था 2007 के अंदर केंद्रीय स्तर पर, और राज्य स्तर पर राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग जो है 2010 के अंदर बनाया गया था। दोनों का वर्ष जो है वो आप लोग जरूर याद रखना, एग्जाम के अंदर आता है ये, तो इस चीज को आप लोग जरूर याद रखिएगा। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की तरफ। सबसे पहले है अनुच्छेद 25। अनुच्छेद 25 के लिए आप लोग ये याद रखना कि अनुच्छेद 25 जो है वो एक प्रकार से व्यक्ति लक्ष्य अधिकार है। क्या कह रहा हूं मैं? अनुच्छेद 25 व्यक्ति लक्ष्य अधिकार है। सभी व्यक्तियों को सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए धर्म की पालना करना है। ये तीन वर्ड याद रखने हैं, सदाचार, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य है। आरएस प्रीलिम्स 2016 2013 दोनों के अंदर यह प्रश्न आ चुका है कि निम्न में से धार्मिक स्वतंत्रता किसके अधीन नहीं है? तो सदाचार, लोक व्यवस्था, स्वास्थ्य के अधीन है, जबकि वहां पर एक ऑप्शन दिया हुआ था मानवतावाद, है ना, उसके अधीन नहीं है। ठीक है, मतलब अगर लोक व्यवस्था खराब होती है तो आपकी धर्म की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। अगर किसी का स्वास्थ्य खराब होता है तो धर्म की स्वतंत्रता छीनी जा सकती है। इसको आप लोग इस प्रकार से समझ सकते हैं कि आप लोग यज्ञ व अनुष्ठान करा रहे हैं अपने घर के अंदर, लेकिन पास में ही एक टीबी का हॉस्पिटल है जहां पर मरीजों का इलाज चल रहा है। आपके यज्ञ और अनुष्ठान से निकला हुआ धुआं जब उस हॉस्पिटल में जाता है तो वहां पर बहुत सारे मरीज जो है इससे परेशान हो जाते हैं। इसलिए आपके यज्ञ और अनुष्ठान को बंद करवाया जा सकता है, लेकिन आप लोग जो है उसमें ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते हैं कि हमारी ये धर्म की स्वतंत्रता है, क्योंकि उससे लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य दोनों खराब हो रहे हैं और ये आपका अच्छा आचरण नहीं है, इसलिए सदाचार में रहिए। तो अनुच्छेद 25 जो है वो अंतःकरण से, ध्यान रखना, अंतःकरण से किसी भी धर्म को कोई भी व्यक्ति जो है वो स्वीकार कर सकता है और उसकी पालना भी कर सकता है। जैसे हम लोग देखते हैं कि सिख धर्म के अंदर पालना करना मतलब सिख धर्म के अंदर जो कृपाण रखी जाती है वो रखी जाती है बेसिकली अनुच्छेद 25 के तहत। आप लोग एक शब्द भी याद रखना, हिंदू शब्द। हिंदू शब्द को पूरे के पूरे संविधान में केवल एक जगह पर जो है स्थान दिया गया है, वो है अनुच्छेद 25, और यह कहा गया है कि हिंदू धर्म से संबंधित जितने भी मंदिर हैं, जितने भी धार्मिक स्थल हैं, वो सभी धर्मों के लिए खुले रहेंगे, क्योंकि हिंदुओं की जनसंख्या 79% है। जब इतनी ज्यादा आबादी है तो सभी के लिए जो है खुले होने चाहिए। इसके साथ में यह भी बताया गया कि हिंदू शब्द के अंदर जैन धर्म, जैन, बौद्ध जो है वो भी इसके अंदर ही शामिल होते हैं हिंदू धर्म के अंदर। ठीक है, याद रहेगा इतना। चलिए अनुच्छेद 26 हम लोग देखते हैं। याद रखना, ये एक सामूहिक अधिकार है जो कि सामूहिक रूप से सभी व्यक्ति को प्राप्त होते हैं। यही डिफरेंस है अनुच्छेद 25 और 26 के अंदर। इसमें भी लिखा गया है कि सदाचार, लोक व्यवस्था और स्वास्थ्य के अधीन रहते हुए आप किसी भी धार्मिक संस्था की स्थापना और उसका प्रबंधन कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए हम लोग कह रहे हैं कि किसी भी संस्था की जब स्थापना होगी, जब उसका प्रबंधन होगा तो सामूहिक रूप से होगा, इसलिए सभी व्यक्ति को समान रूप से यह स्वतंत्रता दी जाती है। लेकिन ये तीन वर्ड जो है वो दोनों अनुच्छेद में आते हैं, अनुच्छेद 25 और 26 दोनों के अंदर। 27 बात करता है कर के बारे में कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को किसी विशेष धर्म के पोषण करने के लिए कर देने हेतु बाध्य नहीं कर सकते कि भाई ये धार्मिक टैक्स है, इसके लिए हम लोग जो है उसको बाध्य नहीं कर सकते कि भाई जमा ही कराओ। जैसे आप लोग जाते हैं मंदिर में जाते हैं तो वहां पर जो है चप्पल जूते रखने के लिए आपसे 2 रुपए लिए जाते हैं। वो क्या है? आपकी सुविधा के लिए शुल्क है, वो कोई कर नहीं है, टैक्स नहीं है, इसलिए शुल्क जो है वो आरोपित हो सकता है, जबकि टैक्स जो है वो आरोपित नहीं हो सकता है अनुच्छेद 27 के अकॉर्डिंग। अनुच्छेद 28 देखिए, किसी भी शिक्षण संस्थान में किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा जो है वो नहीं दी जाएगी। भारत में शिक्षण संस्थानों को 4 भागों में जो है वो बांटा जा सकता है। चाहे किसी भी प्रकार का संस्थान हो, वहां पर धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाती है। इसी के चलते असम के अंदर जितने भी मदरसे थे उनको बंद करवा दिया गया और वहां पर मदरसों के अंदर संस्कृत विद्यालय जो है वो खोल दिए गए थे। 4 भाग कौन कौन से हैं? राज्य द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है, तो जो राज्य के द्वारा पूर्णतः वित्त पोषित है उनमें धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है।
राज्य द्वारा अंशतः वित्त पोषित है वहां पर, और मान्यता प्राप्त संस्थाओं के अंदर ये डिपेंड करता है उसके पेरेंट्स, उस बच्चे के ऊपर कि वो धार्मिक शिक्षा लेना चाहता है या नहीं लेना चाहता, ऑप्शनल है उसके ऊपर। फिर यहां पर कहता है, यहां पर देखिए धार्मिक ट्रस्ट के अधीन, जैसे आप लोग देखते हैं मदरसा, वहां पर जो है वो धार्मिक शिक्षा दी जा सकती है, इसमें कोई रोक टोक नहीं है। तो अनुच्छेद 28 जो है वो आप लोग जरूर याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, तो यहां तक जो है वो हमने अनुच्छेद 28 तक कर लिया है, जिसमें धर्म की स्वतंत्रता हम लोगों ने देख ली है। नेक्स्ट सेगमेंट में हम लोग मौलिक अधिकार को कंप्लीट कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। लेकिन वाकई में आप लोगों को लेक्चर पसंद आ रहे हैं, जरूर शेयर कीजिएगा अपने मित्रगणों के साथ में, क्योंकि ये चैनल जो है वो वाकई में कंटेंट के लिए जाना जाता है और आपकी बहुत मदद हो रही कि नहीं हो रही, इसीलिए आप इस चीज को सोचकर जरूर सब्सक्राइब कीजिए और अपने मित्रगणों के साथ में जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद।